जब मिस जैनी स्कूल आती तो बच्चे मुंह छिपाकर हंसने लगते। वह बहुत सुंदर थी। उनके सिर पर सुनहरे भूरे बाल थे। सुंदर नीली आंखों वाली मिस जैनिस मैम हमेशा सुंदर पोशाक ही पहनती थी। उन्हें कक्षा में जैसे ही फुर्सत मिलती तो वह अपने छोटा सा शीशा पर्स से निकालकर मेकअप करने लगती। अपने होठों पर लिपस्टिक लगाती और चेहरे पर पाउडर। कम से कम दिन में 2 बार तो अपने बालों को कंघी से संवारती थी। बच्चे उन्हें देखकर अक्सर मुंह छिपाकर हंसते। दूसरे टीचर उन्हें टोकते कि उन्हें मिस जैनिस का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, पर जैसे ही मिस जैनिस वहां से जाती तो वह भी उनकी हरकतों को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाती। अगर मिस जैनिस का दिल बहुत दयालु ना होता तो बच्चे कभी ऐसा कर सकते थे। वह सबके साथ दयालुता का बर्ताव करती थी, बस जिसे वह सुंदर नहीं मानती थी उसके साथ जरूर सख्ती से पेश आती थी। उनकी कक्षा में कैरन नाम की एक लड़की थी। वह पतली सी लड़की अपने भूरे बालों और पीले से चेहरे के साथ बहुत बदसूरत दिखती थी, पर उसकी मुस्कान बहुत प्यारी थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। मिस जैनिस उसे पसंद नहीं करती थी। वह उसके होमवर्क और क्लास वर्क पर पेन से लाल निशान लगा देती, उसके काम में कमियां निकालती और सारी कक्षा को कहती उन्हें कैरन की तरह आलसी और लापरवाह नहीं बनना चाहिए। यह सुनकर कैरन उदास हो जाती। वह लापरवाह और आलसी नहीं थी, वह बहुत ही मेहनती थी। उसकी लिखाई भी बहुत सुंदर थी। वह अपने होमवर्क का भी पूरा कर लाती थी। वह ये नहीं जान पा रही थी कि मिस जैनिस उसे पसंद क्यों नहीं करती। एक दिन मिस जैनिस जब कक्षा में आई तो बिल्कुल बदली हुई थी। उनके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर मेकअप भी नहीं था। ऐसा लगता था कि वह घर से रोकर आई है। सभी यही अंदाजा लगा रहे थे कि मिस जैनिस के साथ ऐसा क्या हुआ ये था कि मिस जैनिस की प्रिय बिल्ली ने, जिसका नाम मिल्ली था, उस दिन सुबह एक कार के नीचे आकर दम तोड़ दिया। इसलिए मिस जैनिस उदास थी। जब मिस जैनिस अगले दिन कक्षा में आई तो मेज पर एक गत्ते का डिब्बा रखा हुआ था। उसे आराम से खोला। उन्हें लग रहा था कि सारे बच्चे मिलकर उसका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन यह है क्या, उसमें तो एक छोटा सा तकिए पर एक सुनहरा बिल्ली का बच्चा बैठा हुआ था। मिस जैनिस ने उसे देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें झट से बिल्ली के बच्चे को उठाकर गले से लगा लिए। ये प्यारा सा बिल्ली का बच्चा मेरे लिए कौन लाया है? उन्हें भावुक होते हुए पूछा। कैरन लाई है, पूरी कक्षा ने एक साथ बोला। मिस जैनिस ने आगे जाकर कैरन को गले लगा लिया और बोली, धन्यवाद कैरन, मैं इस बिल्ली का नाम तुम्हारे नाम पर कैरी रख रही हूँ। तुम्हें इससे कोई आपत्ति तो नहीं? कैरन खुश हो गई क्योंकि उसके कारण मिस जैनिस खुश हो गई थी। उस दिन के बाद से मिस जैनिस ने किसी से भी नफरत नहीं की। अब वह कैरन को भी बहुत चाहने लगी है। अब वो सभी बच्चों से प्यार करती है। वह खूबसूरत हो जा बदसूरत, खूबसूरत तो दिल से होते हैं। मिस्टर हैली को घूमना बहुत पसंद है, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि उनके सिवा कोई दूसरा उनकी सैर का आनंद नहीं ले सकता। वह अपने साथ 3 सूटकेस, 2 बड़े बैग, 2 बड़ी झोले, एक जूते का बैग, एक ओवरकोट, एक छाता, एक थर्मोस और 2 टोपी रखते हैं। इसके अलावा वह अपने खाने के लिए भोजन और जूस भी पैक करते हैं। उनका मानना है कि उन्हें किसी भी मौसम के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसके लिए वह अपने साथ कुछ फालतू कपड़े भी रखते हैं ताकि अगर वह भीग जाएं तो उन्हें कोई परेशानी ना हो। पढ़ने के लिए किताब के अलावा कुछ दवाइयाँ भी होती हैं। एक दिन मिस्टर हैली ने तय किया कि वह इस बार हवाई यात्रा करेंगे। उनके सभी दोस्त वह रिश्तेदारों ने सलाह दी कि उन्हें कम सामान के साथ उड़ान भरनी चाहिए, पर मिस्टर हैली के लिए यह तय करना बहुत मुश्किल है कि वह किस सामान को अपने साथ ले जाएं। इसके बारे में उनकी भारी बहस हुई। उनके दोस्त मिस्टर कोकर ने उनसे पूछा कि वह कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया, ब्राज़ील।
वह तो गर्म जगह है मिस्टर हैली, वहाँ गर्म कपड़े ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उन्हें सलाह दी, लेकिन अगर बारिश हो गई तो मुझे जुकाम हो जाएगा, तब गर्म कपड़े की ज़रूरत होगी। मिस्टर हैली ने अपना जवाब दिया, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं होगी। आप एक रेनकोट अपने साथ रखें, इसी से काम चला जाएगा। इतना सारा हैट और छाता ना लेकर जाएं। एक जोड़ी जूते अलग से रखना काफ़ी है। इस तरह आप अपने साथ एक सूटकेस, एक बैग और खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान ले जा सकेंगे। पर यह तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इतने सामान से भला मेरा क्या होगा? मैं तो अपना गुजारा नहीं कर पाऊंगा। मिस्टर हैली परेशान होते हुए बोले। बहुत बहसबाजी के बाद दोस्तों ने उनका सारा सामान बंधवाया। वह सब उन्हें हवाई अड्डे तक छोड़ने गए। सबके जाने के बाद मिस्टर हैली ने अपना सूटकेस और बैग को बड़ी उदासी से देखा। जब उनका विमान उड़ता तो वह सामान पेटी से अपना सामान लेने गए। रास्ते में ही वह सो गए थे और जब वह हवाई अड्डे पर उतरे तो उन्हें याद ही नहीं रहा कि वो केवल एक सूटकेस ही लाए हैं। वह अपने नग लेने के लिए हवाई अड्डे पर खड़े इंतजार करते रहे। उन्हें लगा रहा था कि उनका बाकी सामान भी अभी आना है। सारे मुसाफिर चले गए पर मिस्टर हैली वहाँ खड़े रहे। सामान पेटी चलना बंद हो गई। एक अधिकारी ने उनसे आकर पूछा कि वह उनकी क्या मदद कर सकता है। मेरा बाकी सामान कहाँ है? मिस्टर हैली ने थोड़ा झुंझलाते हुए गुस्से से उनसे पूछा। श्रीमान, आपका सूटकेस और बैग तो आपके पास है, क्या आपके पास और सामान भी था? उसने पूछा। मैं हमेशा अपने साथ 2 सूटकेस, 3 बैग और बहुत सारा सामान लेकर निकलता हूँ। वह सारा सामान कहाँ है? मिस्टर हैली ने ज़ोरदार शब्दों से मांग की। अधिकारी ने उन्हें टिकट दिखाई और उन्हें दिखाया कि उस पर एक सूटकेस और एक बैग की मोहर ही लगी है। उसे देखकर मिस्टर हैली को सब याद आ गया। वह उस अधिकारी के साथ मिलकर हंसने लगा और उन्होंने भी मान लिया कि सफ़र में थोड़ा सामान लेकर चलना समझदारी है। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम आपके लिए नई नई वीडियो लाएंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।